सारा भण भाई राम राम। आप देखने ला रहे के न्यूज़ हरियाणा और मैं तारा देसी पत्रकार अनिल लांबा बेदरक। फिलहाल हम जुई के अनाज मंडी में खड़े हैं और यहाँ पर हमारे पास में है मार्केट कमेटी जुई की सचिव ज्योति धनखड़ जी। उनसे एक बार हम सारी जानकारी लेवांगे कि गेहूं की खरीद, सरसों की खरीद, क्या उनकी प्लानिंग है, कैसे किसानों को क्या कुछ करके लेके आना है ताकि किसानों को भी दिक्कत ना हो और जो ना किसानों की फसल का दाना दाना खरीदा भी जाए और प्रशासन को किसी तरह की और मार्केट कमेटी को और इन कर्मचारियों को एफएड के कर्मचारियों को कोई दिक्कत ना हो। इस बारे में एक बार हम करेंगे ज्योति धनखड़ जी से बात। नमस्कार जी। नमस्कार। आपकी विभाग की तरफ से क्या गाइडलाइन है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरसों की, गेहूं की खरीद हो, उसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए? किसानों को सबसे पहले तो अपनी वो सुखा के लाएं, सबसे पहला जो रहेगा तो वो सुखा के लाएं। और सरकार ने कि मंडियों में भीड़ ना हो उसके लिए व्हीट की भी और मस्टर्ड की भी 50-50 की मैपिंग हम लोग करेंगे। और अब हम व्हीट की मैपिंग कर रहे हैं और किसान के पास ऑटोमेटिक अपना मैसेज चला जाएगा कि इस दिन उसको अपनी लेके आनी है। उस निर्धारित समय में वो अपनी गेहूँ की फसल लेके आए और उसकी यहाँ पे बिक्री हो जाए। यानी कि 20 तारीख से कल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी, सरसों की बंद हो जाएगी? नहीं, गेहूं और सरसों की दोनों की साथ साथ चलती रहेगी। व्हीट 20 से शुरू होगा और सरसों एज इट इज जैसे चल रहा है वैसे कंटिन्यू करेगा। अच्छा, मैंने चर्चा सुनी है जी यहाँ पर मंडी में आकर जब किसानों से बातचीत करी है तो उसके अंदर जो है ना कई बार क्या होता है कि उनको सुबह मैसेज चला जाता है जैसे 10 क्विंटल 8 क्विंटल का, ऐसे बाद में जो है ना वो उसकी सारी 1 या 2 क्विंटल खरीदी जाए। क्या इस चीज़ में कि आप क्या कहना चाहोगे? इस चीज़ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ जब स्टार्टिंग के कुछ डेज थे तो उसमें पोर्टल लेवल पे कुछ परेशानियाँ आई थी हमें, तो वो ऐसा सभी फार्मर्स के साथ नहीं हो रहा है, ऐसा इक्का दुक्का फार्मर्स के साथ हो रहा है। अच्छा। जो कि सॉफ्टवेयर के लिए हमने अपने हेड ऑफिस भेज दिया है और उसका बाद में समाधान हो गया है। तो वो कुछ किसानों के साथ ऐसा है, लेकिन आगे अभी पोर्टल फिर से अपडेट हो गया तो अब आगे ऐसी कोई समस्या नहीं आई। अच्छा, एक दूसरी सबसे बड़ी बात, जुई और जुई बिचली और जुई खुर्द है, दोनों जो नहीं इनमें के अंदर चकबंदी नहीं हुई है, तो इनके भी उसी तरह की प्रक्रिया चलेगी? ये किसान जो है ना थोड़ा संशय में है। नहीं, इनकी हिसाब से डिस्कस करके कि इनका मैनुअली लिया जाएगा या आगे हेड ऑफिस में इस बारे में बात करके फिर इनको गाइडलाइंस दे दी जाएंगी कि इनका मैनुअली करेंगे या जैसे करेंगे, वो आपको अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। आगे डिस्कस करके आगे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसने भी रजिस्टर्ड अगर कोई किसान है तो उसका लिया जाएगा। उसके लिए जो भी संभव प्रयास होंगे या जो भी उसमें उनका वे आउट निकलता है वो हम लोग निकालेंगे। अच्छा, एक जैसे ये अपनी ये सरसों की है, उसमें नमी की मात्रा कितनी, क्या कुछ उसमें है? सरसों में नमी की मात्रा 8% होनी चाहिए और मेरी किसान भाइयों से भी अपील है ये कि वो अपनी सुखा के लाएं, क्योंकि हमें जो सरकार का जो निर्धारित है वो 8% ही है, तो वो सुखा के लाएं। तो गेट पास हम लोग जारी कर रहे हैं, तो वो अपने घर लेके सुखा के और तब उसको सरकार को जो जब दे तो वो 8% मॉइस्चर होना चाहिए। और गेहूं में भी है इस तरह की कोई भी? गेहूं में भी मॉइस्चर है 12 से 14%, तो वो अपना इतना ही लेके आए सुखा के। बात यह है किसानों ने बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सही सूखी फसल लेके आते हैं तो यहाँ पे कोई किसी तरह की सुविधा किसी तरह की होनी नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो निर्धारित मापदंडों पे है तो किसान को कोई भी परेशानी नहीं होती। एक बात और आप तो पूछना चाहेंगे कि जो ना 20 तारीख के बाद लोगों के दिमाग में एक यह बात है कि जो ना सरसों की खरीद बंद हो जाए, इसलिए थोड़ी आपातपी मची हुई है। तो आप जो ना अपनी तरफ से एक बार उनको बता दो कि क्या होगा कि सरसों की खरीद के बारे में जो भी नहीं, ऐसा जो भी आपको कह रहे हैं कि 20 तारीख से सरसों बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सभी किसान भाइयों से वो है कि सरसों की खरीद भी गेहूं की खरीद के साथ चलेगी, तो किसी को पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सब पेशेंस रखें, सबका नंबर आएगा। बिकॉज 50 फार्मर्स ही आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये नहीं है कि नहीं खरीदी जाएगी। तो आप ये अपने दिमाग से निकाल दो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी किसानों का खरीदा जाएगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये मार्केट कमेटी की सचिव ज्योति धनखड़ जी, इन्होंने सारी बात बताई है। किसानों को जो ना किसी तरह की भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की भी आपाधापी करने की ज़रूरत नहीं है। उनका दाना दाना खरीदा जाएगा। सरसों की खरीद लगातार जारी रहेगी। 20 तारीख से कल गेहूं की और खरीद शुरू होगी है। पोर्टल पे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, उसकी वजह से थोड़ी सी बातें हुई थी और इसके वो सारी चीज़ें जो ना आपको ज्योति धनखड़ ने बताई हैं। और रोक ले भाई एक बार यार, तो बीच में बात बताना जी, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन वाला जो ना वो बताना, गेहूं की खरीद ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन? नहीं, गेहूं और मस्टर्ड दोनों की खरीद वेरीफाइड एंड रजिस्टर्ड की होगी, बस उसकी होगी, उसके अलावा नहीं होगी। उसके अलावा नहीं होगी, अभी हाल फिलहाल नहीं होगी। हाँ, आगे डायरेक्शन अगर चेंज होती हैं तो वो होंगी। अभी तो रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड फार्मर। चलो ठीक।